व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब याद रखना यार, अभी रात को 12 बजे तक तुम लोग के साथ लाइन लगा के वीडियोस आ रही होंगी और 3 वीडियोस के बाद मेरे नोटिफिकेशन हो जाते हैं बंद। तो चैनल पे एक्टिव रहना, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो करते रहो। रात को जब भी टाइम लगेगा इकट्ठे ही खोल के सारी वीडियोस देख लेना। बहुत सारी चीजें तुम लोग को बताऊंगा जो तुम लोग को कवर करनी है। वन शॉट पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। अभी इस वीडियो में शुरू करता हूं कि किस तरीके से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक्स हैं जो कल के एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो इन्हें ध्यान से कर लेना। रिवीजन करना है तो इन्हें पहले करो, कर लिया है तो देखो कि ये टॉपिक्स हो गए हैं या नहीं हुए हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस जल्दी से चेक करो कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आपने कर लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके अभी रह रहे हैं, तो उसे अच्छे से करना। अभी इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इन्हीं पार्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिसिपेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करो, कंप्लीट अकाउंट्स में सबसे पहले पार्टनरशिप। तो यार पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स में सबसे पहला टॉपिक जो बहुत अच्छे से कर लेना वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्वेश्चन 100% आ रहा होगा। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मंथ की शुरू में, क्वार्टर की शुरू में, मैंने वन शॉट में सारा करा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने कब लिया है लोन तो क्या इंटरेस्ट है, दिया है तो क्या इंटरेस्ट है, कहाँ शो होता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। कैपिटल, करंट अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये याद रखना। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनके फॉर्मेट जरूर देख के जाना कि कौन सी चीजें डेबिट में आती हैं, कौन सी चीजें क्रेडिट में आती हैं। इस पे भी सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। और पता नहीं क्यों मुझे इंटरनल फीलिंग है कि जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लीज जर्नल एंट्री सभी की जरूर देख के जाना। अगर किसी ने जर्नल एंट्री रिवाइज नहीं करी तो प्लीज एक बार 1 घंटा लगा के जर्नल एंट्री सारी रिवाइज कर लेना कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसकी जर्नल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल क्या है, क्या एंट्रीज होती हैं। एक बार मेक श्योर करना कि आप एंट्रीज देख लो, रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज क्या है, तो ये ध्यान से करना। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से कर लेना। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या हुआ हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं तो आपको माइनस करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है इसका मतलब प्रॉफिट गिरा हुआ है तो आपको प्लस करना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक में उल्टा होता है यही चीजें, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स प्रॉफिट गिरा हुआ है, आपको प्लस करना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक गिरा हुआ है तो इट मीन्स प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, आपको माइनस करना पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स और हैं। मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस, कैपिटल को आपने रेवेन्यू मान लिया, वो एडजस्टमेंट्स प्लीज देख के जाना। WCR IFR पे 100% क्वेश्चन आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपने रिजर्व्स में वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जरूर देख लिया होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। गुडविल हमारे पास 2 प्रकार की हैं, दोनों बहुत क्लियर रखना कि जो परचेज्ड गुडविल है उसको तो राइट ऑफ ही कर देना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, और जो आपकी अपनी वाली गुडविल है उसमें गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन में रेशोज पे क्वेश्चन कंफर्म होगा। न्यू रेशो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। उसके बाद गुडविल में वो वाला केस जिसमें वो नहीं ला पा रहा गुडविल, ठीक है। करंट अकाउंट से करते हो ना, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू A to B। रिवैल्यूएशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिवैल्यूएशन पे मैं तुम लोग को अभी एक वीडियो दूंगा, वो कर लेना, रिवैल्यूएशन का काम हो जाएगा। शेयर्स की बात करें तो कॉल सिनेरियोस वाले क्वेश्चंस अभी कराया मैंने आज ही वन शॉट में। फॉर फ्यूचर री इशू, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड एंड अलॉटेड। एक बार बैलेंस शीट जरूर देखना शेयर की। बैलेंस शीट में तुम लोग को दोबारा से अच्छे से रिमाइंडर दे रहा हूँ, एक बार बैलेंस शीट जरूर देख लेना। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितना आता है, नॉट फुली पेड में कितना आता है, वो टॉपिक आना चाहिए। और वेंडर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद रेशोज की बात करें तो रेशो की थियरी, इंक्रीज डिक्रीज नॉट ऑल्टर वाले क्वेश्चन आप लोग को आने चाहिए कि कैसे होते हैं, ये भी मैं तुम लोग को अभी वीडियो दे रहा हूँ बस इसके बाद। देन टर्नओवर रेशोज आर इंपॉर्टेंट। टर्नओवर रेशोज में चाहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज हो, चाहे ट्रेड पेबल, चाहे ट्रेड रिसीवेबल, चाहे वर्किंग कैपिटल, है ना, याद रखना। उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वाली रेशो, COGS दिया हुआ है जी 20%, या GP दिया हुआ है 20% ऑन COGS, या GP दिया है 20% ऑन सेल, वो वाली एडजस्टमेंट्स एक बार जरूर ध्यान से देख लेना रेशोज में, ठीक है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो हेडिंग सब हेडिंग पता होनी चाहिए आपको, और एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला जो डिफरेंस है वो अच्छे से देख लेना।
इसकी ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस की वीडियो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ बस कुछ ही देर में। तो नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही होगी, बट आप मेक श्योर करना कि आप चैनल को लगातार देखते रहो, सो दैट आपके पास सारी चीज़ें आती रहें। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास वो सारी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है। इन्हें ध्यान से आपको सारी चीज़ें करके जानी है, सारी की सारी स्क्रीनशॉट लो और बहुत अच्छे से इन्हें करके जाना। चलो अब तुम्हें हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ, वो चीज़ें कराता हूँ जो गलती हो सकती है, जो छूट सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।